हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को लेट अस प्ले के क्वेश्चन से मटेरियल्स की प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया था। इस वीडियो को लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो को या फिर बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट साइंस क्लास 6 से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड्स? राइट इट इन योर नोटबुक। अपने किचन में जाइए, विजिट करिए और ऑब्जर्व करिए कि आपके पेरेंट्स ने ईडेबल सब्सटेंसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। क्या आप कोई बेटर सॉर्टिंग मेथड सजेस्ट कर सकते हैं इन ईडेबल सब्सटेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए? राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसे लिखें। इसके लिए आप किचन में अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं और अलग अलग सेक्शन में सेपरेट सेक्शन में आइटम्स को रख सकते हैं, मटेरियल्स को रख सकते हैं। जैसे पल्सेस और ग्रेन्स को एक सेक्शन में रखिए, रेडी टू यूज़ आइटम्स को एक सेक्शन में रखिए, ऑयली प्रोडक्ट या ऑयल और घी को एक सेक्शन में रखिए, स्पाइसेस को, मसाले को एक सेक्शन में रखिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि इनके कंटेनर ट्रांसपेरेंट हो, जिससे आसानी से आप इन्हें देख करके या आपके पेरेंट्स इन्हें देख करके इसे आइडेंटिफाई कर सकें। और ऐसे मटेरियल्स जो एक जैसे दिखते हैं जैसे सॉल्ट, पिसी हुई शुगर, बेकिंग पाउडर, ये सब एक जैसे होते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए इन पर इनके नाम का लेबल भी लगाएं। जब किसी ईडेबल सब्सटेंसेस या आइटम को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी ग्रुपिंग्स करें। ग्रुपिंग हमेशा सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पर किया जाता है। यहाँ पर आप सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वे में ईडेबल सब्सटेंसेस को एडजस्ट करेंगे, रखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर आप लिख सकते हैं ग्रेन्स एंड पल्सेस इन वन सेक्शन। ग्रेन्स को और पल्सेस को आप वन सेक्शन में एक अलग से सेक्शन में रखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सेकंड पर आप लिख सकते हैं स्पाइसेस इन अनदर सेक्शन। सभी स्पाइसेस एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग सेक्शन में रखेंगे। तीसरे पर स्नैक्स एंड रेडी टू ईट आइटम्स इन द सेपरेट सेक्शन। इसके साथ ही साथ ऐसे आइटम्स जो स्नैक्स के फॉर्म में होते हैं, रेडी टू यूज़ के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे मैगी, पास्ता, नूडल्स, इन्हें एक सेपरेट सेक्शन में रखें। अगला और फोर्थ है ऑयल्स एंड घी इज़ अनदर सेक्शन। ऑयल या घी को आप अलग से सेक्शन में रखें। इसके साथ ही साथ यूज़ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड लेबल ईच कंटेनर्स फॉर क्विक एक्सेस। आसानी से आइडेंटिफिकेशन के लिए, सारी चीज़ों को पहचानने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ करें और साथ ही साथ उन पर नेम भी लिखें, लेबल भी लगाएं, जिससे आसानी से आप उन्हें पा सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अनजम्बल द लेटेस्ट कॉलम फर्स्ट एंड मैच विथ देयर प्रॉपर्टीज़ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ जम्बल्ड वर्ड लिखे हैं, इन्हें एक प्रॉपर वे में लिख करके अनजम्बल्ड करना है और कॉलम बी में इनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है जिससे मैच करना है। फर्स्ट पर लिखा हुआ है TREMAT, इसे अनजम्बल्ड करने पर मैटर बनेगा। सेकंड पर लिखा हुआ है ULSBELO, इसे अनजम्बल्ड करने पर सॉल्युबल बनेगा। तीसरे पर लिखा हुआ है TNERPASNART, इसे अनजम्बल्ड करने पर ट्रांसपेरेंट बनेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है ERUSTL। इस तरह से फर्स्ट पर बनेगा मैटर, सेकंड पर सॉल्युबल, तीसरे पर ट्रांसपेरेंट और चौथे पर लुस्टर। मैटर की प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, इसलिए इसे बी से मिलाएंगे। सॉल्युबल की प्रॉपर्टी है मिक्स कम्प्लीटली इन वाटर, इसलिए इसे डी से मैच करेंगे। ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, इसे ए से मिलाएंगे। और लास्ट में है लुस्टर, इसकी प्रॉपर्टी है शाइनी सरफेस, इसे सी से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर मटीरियल्स इन शॉप एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। गिव योर रीजंस फॉर दिस। किसी शॉप पर या घर पर मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आप अपना रीज़न बताइए।
आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर आर यूज्ड बिकॉज दे अलाउ इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स या मटेरियल्स विदाउट ओपनिंग द कंटेनर. दिस मेक्स इट कन्वीनियंट टू फाइंड एंड एक्सेस आइटम क्विकली. क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स. यहाँ पर दिए हुए स्टेटमेंट्स को ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो क्यों है, इसका स्टेटमेंट भी देना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, वुड इज़ ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वुड ओपेक ऑब्जेक्ट है जबकि ग्लास ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट दोनों हो सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट है, एल्युमिनियम फॉयल हैज़ लुस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट. ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल शाइनी होता है, इसमें शाइन होती है. ये एक लुस्टर ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंसेस है जबकि इरेजर में कोई भी शाइन नहीं होती. तीसरा स्टेटमेंट है, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि शुगर वाटर में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जबकि बुरादा नहीं घुलता. फोर्थ स्टेटमेंट है, एन एप्पल इज़ अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ मास. ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एप्पल अगर मैटर है तो वो स्पेस भी घेरेगा और उसका मास भी होगा. यहाँ पर अगर नो हटा दें तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. यहाँ पर दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, पहला और फोर्थ. इन्हें करेक्ट करके भी लिखना है. पहले सेंटेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, वुड इज़ ओपेक वाइल ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट. और फोर्थ सेंटेंस को करेक्ट करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, एन एप्पल इज़ अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. क्वेश्चन नंबर 5 है, वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल्स such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stone. Following are some desirable properties of materials which can be used to make chairs. Which materials used to make chairs fulfill these properties the most? हम वेरियस मटेरियल से बनी हुई कुर्सियाँ देखते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर. नीचे कुछ कुर्सी बनाने के लिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करने के लिए आप किस मटेरियल का यूज़ करेंगे चेयर बनाने के लिए. यहाँ पर आपको ये बताना है कि कुर्सी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल ऐसा है जो इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. अगर कुर्सी पर लंबे समय तक बैठा जाए तो वो बेंड ना हो, मुड़े नहीं और हिले नहीं. सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट वेट, ईजी टू लिफ्ट आर टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुर्सी लाइट वेट हो, उसे उठाना और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना इजी हो. तीसरी प्रॉपर्टी है डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर. ठंडक के मौसम में आप अगर उस पर बैठते हैं तो वो आपको ठंडी महसूस ना हो. और चौथी प्रॉपर्टी है कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़. उसे नियमित रूप से साफ़ किया जा सके और लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी उसे नया रखा जा सके. इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एक ही तरह के मटेरियल का यूज़ नहीं किया जा सकता. अगर चेयर में हार्डनेस चाहिए तो चेयर वुड या आयरन की होनी चाहिए. लाइट वेट चाहिए तो ये प्लास्टिक या बैम्बू की होनी चाहिए. अगर ये शर्त है कि ठंडक के मौसम में ये अधिक ठंडी ना लगे तो इसके लिए चेयर को वुड या बैम्बू की बनवाना चाहिए. चेयर को रेगुलरली साफ़ किया जा सके और ये लंबे समय तक नई दिखे, इसके लिए प्लास्टिक या आयरन का यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, यू नीड टू हैव कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर. विच मटीरियल्स विल यू चूज़ फॉर कंटेनर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट. व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स डू यू नीड टू थिंक ऑफ. आपके पास कंटेनर होना चाहिए फूड वेस्ट को रखने के लिए, टूटे हुए कांच को रखने के लिए और वेस्ट पेपर को रखने के लिए. इस तरह के वेस्ट मटेरियल के लिए आप किस तरह के मटेरियल का कंटेनर चूज़ करेंगे. आपको मटेरियल के किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचना होगा. आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फूड वेस्ट के लिए प्लास्टिक या मेटल कंटेनर्स जो कि ड्यूरेबल होगा और उसे क्लीन करना आसान होगा. ब्रोकन ग्लास के लिए या तो कंटेनर मेटल का होना चाहिए या हार्ड प्लास्टिक का होना चाहिए. इस तरह के कंटेनर मजबूत और पंचर रेजिस्टेंट होते हैं. वेस्ट पेपर के लिए कंटेनर लाइट वेट प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर कार्डबोर्ड का होना चाहिए क्योंकि इन्हें हैंडल करना आसान होता है और ये सस्ते होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 है, एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर। हवा हमारे चारों तरफ है लेकिन ये हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती है। वेयर एज जबकि इफ़ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन वी कैन नॉट सी ईच अदर। अगर लकड़ी का दरवाज़ा हमारे बीच आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज एयर इज़, ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा ब्लैंक स्पेस एंड द वुडन डोर इज़, और लकड़ी का दरवाज़ा है ब्लैंक स्पेस। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन ऑप्शन में से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट और ओपेक, दूसरा है ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, तीसरा है ओपेक ट्रांसलूसेंट और चौथा है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। जब ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो हम उसके आर पार यानी दोनों साइड देख लेते हैं, और जब ओपेक होता है तो हम उसकी दूसरी साइड नहीं देख पाते। इस तरह से हो जाएगा, इट इज़ बिकॉज एयर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड द वुडन डोर इज़ ओपेक। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटीरियल एक्स और वाई। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो रहस्यमय पदार्थ हैं एक्स और वाई। वेन यू ट्राई टू प्रेस मटीरियल एक्स इट फील्स रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली। जब आप एक्स मटीरियल को प्रेस करते हैं तो वो रिजिड कठोर महसूस होता है और आसानी से अपने शेप को चेंज भी नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड मटीरियल्स वाई इजीली चेंज इट्स शेप वेन यू प्रेस इट। जब आप वाई मटीरियल को प्रेस करते हैं तो आसानी से ये अपने शेप को चेंज कर लेता है। नाउ वेन यू मिक्स बोथ मटीरियल्स इन वाटर ओनली मटीरियल एक्स डिसॉल्व्स कम्प्लीटली वाइल मटीरियल वाई रिमेन्स अनचेंज्ड। जब आप दोनों मटेरियल्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो एक्स पूरी तरह से घुल जाता है जबकि वाई अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। व्हाट अबाउट मटेरियल वाई? वाई क्या मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है? जस्टिफाई योर आंसर। चलिए पहले एक्स मटेरियल के बारे में जानेंगे, फिर वाई के बारे में। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, मटेरियल एक्स कुड बी सॉल्ट। एक्स मटेरियल सॉल्ट यानी नमक हो सकता है जो कि हार्ड है और वाटर में सॉल्युबल है। मटेरियल बी कुड बी रबर जो कि सॉफ्ट है और वाटर में इनसॉल्युबल है। मटेरियल वाई रबर हो सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुलता है। यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक्स और वाई कौन से मटेरियल हैं और ये हार्ड हैं या फिर सॉफ्ट हैं। अगर एक्स मटेरियल सॉल्ट है तो ये हार्ड होगा और अगर वाई मटेरियल रबर है तो ये सॉफ्ट होगा। मटेरियल एक्स अर्थात सॉल्ट इज हार्ड बिकॉज इट डज नॉट चेंज शेप इजीली एंड डिसॉल्व इन वाटर। मटेरियल एक्स हार्ड है क्योंकि ये आसानी से अपने शेप को चेंज नहीं करता और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और मटेरियल वाई इज सॉफ्ट बिकॉज इज चेंज शेप्स इजीली एंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मटेरियल वाई सॉफ्ट है क्योंकि ये आसानी से अपने शेप को चेंज कर लेता है और वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी। नीचे दी गई प्रॉपर्टी के आधार पर मुझे आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। यहाँ पर मैंने आंसर साथ में लिख दिया है। पहला है आई हैव लुस्टर, मुझ में चमक है, ये कोई मेटल हो सकता है। दूसरा, आई कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, मैं आसानी से संकुचित हो जाता हूँ, सिकुड़ जाता हूँ, ये गैस हो सकती है। तीसरा है आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, मैं कठोर हूँ और पानी में घुल जाता हूँ, ये सॉल्ट हो सकता है, नमक। और डी है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, मेरे द्वारा आप क्लियरली नहीं देख सकते, ये कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। और लास्ट है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरे पास मास और वॉल्यूम दोनों है लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते, ये है एयर। सेकेंड पर है मेक योर ओन हु एम आई। हु एम आई के लिए आपको स्वयं इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाना है और उसके आंसर लिखने हैं, इसे आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लोर। आपको निम्नलिखित मटेरियल्स दिए गए हैं, विनेगर यानी सिरका, हनी शहद, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, पानी, ग्लूकोज और गेहूं का आटा। मेक एनी टू पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर वन मटेरियल इज soluble in the other. Now make a two pairs of materials where
वन मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्युबल इन द अदर मटेरियल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मटेरियल्स के दो पेयर बनाइए जिसमें एक मटेरियल दूसरे में सॉल्युबल हो अर्थात घुल जाए, और दो ऐसे ग्रुप बनाइए जिसमें एक मटेरियल दूसरे में इनसॉल्युबल हो अर्थात ना घुले। विनेगर और ग्लूकोज वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए सॉल्युबल पेयर में पहला पेयर बनाएंगे विनेगर और वाटर का और दूसरा ग्लूकोज और वाटर का। मस्टर्ड ऑयल और व्हीट फ्लोर ये दोनों वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, इसलिए इनसॉल्युबल पेयर में पहला पेयर हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर और सेकेंड हो जाएगा व्हीट फ्लोर एंड वाटर। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।